इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज का सीजन 2 आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज को लेकर भैया पब्लिक के मन में बड़ा क्यूरियोसिटी है, बड़ा जिज्ञासा है, बड़ा बेचैनी है। तो भैया देखो, अगर बात करें इंस्पेक्टर अविनाश, देखो जिन लोगों को इंस्पेक्टर अविनाश के बारे में पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि हाल ही में इंस्पेक्टर अविनाश नाम से एक वेब सीरीज आई है जो कि जियो सिनेमा पर आपको देखने को मिल रही है बिल्कुल फ्री में। तो आपको किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना है, कोई पैसे नहीं देना है, आप सिर्फ जियो सिनेमा पर जाइए, बस आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास एक जियो का नंबर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जियो के नंबर पे ही आएगी, तो वहां पर आप जाकर उसको देख सकते हो। देखो जियो सिनेमा जो है ना, आप सबकी झक मारने में लगा हुआ है। जिस तरह से जियो वाले ने पहले हमें 4G का लालच देके जिस तरह से लत लगाई थी, उसी तरह से भैया वो अब जियो सिनेमा पर एक से बढ़कर एक वेब सीरीज फिल्में कंटेंट डाल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे उसकी कमाई कैसे हो रही है। तो देखो, जो आप इंटरनेट यूज करते हो, आपके मोबाइल से जो भी इंटरनेट खर्च होता है, तो वो कहीं ना कहीं केबी में, एमबी में आप खर्च करते हो, जीबी में खर्च करते हो। तो भाई केबी, एमबी, जीबी जो है ना, वो वहां पर जाके पैसे बन जाते हैं। तो कुल मिला के वो उनका अपना सिस्टम होता होगा कि पैसे कैसे कमाते होंगे। हमारा काम है फ्री में देखने को मिल रहा है भैया, 50 ऐड हम देख लेंगे चलेगा, लेकिन फ्री होना चाहिए। और वैसे भी हमारे और आपके जैसे कस्टमर जो हैं, जो यूजर्स जो हैं, वो बड़ा परेशान है कि यार आए दिन 50 वेब सीरीजें रिलीज होती हैं, कि इस पर हो रही है, कोई इस पर हो रही है, अब कहाँ कहाँ मुँह मारें और किस किस का सब्सक्रिप्शन ले लें। इतने बड़े टाटा बिरला तो यार है नहीं है कि जो हर किसी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले लें, हर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाके हम देख लें। तो कुछ अपने जैसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखते हैं। अब जियो पे मिल रही है तो जियो में फ्री देख ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के जियो वाला अब जो है ना, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म की जग मारने पर लगा हुआ है, और देख लेना भैया का मार ही देगा, क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर कंटेंट आ रहा है, वेब सीरीज आ रही है, फिल्में आ रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोई ना कोई बड़ा गेम चल रहा है। जिस तरह से जियो का गेम चला था, टेलीकॉम की आके लंका लगा दी थी, पहले हमें लत लगाई गई, फ्री में इंटरनेट दिया गया, फ्री में जियो का मजा चखाया गया, फिर उसके बाद में कैसे भी ना कैसे करके भाई पैसे तो अपने निकालेगा ही कोई आदमी। आज के देश में, दुनिया में कोई भी किसी को कुछ भी फ्री नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ फ्री दे रहा है तो ये मत सोचो कि वो फ्री है। हो सकता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद वो चक्रवर्ती ब्याज के साथ आपसे वसूल ले। तो जब तक फ्री मिल रहा है तब तक आप फ्री देख लो, जब वसूलने की बारी आएगी तब निकालेंगे ना, संघर्ष निकाल लेंगे, मोर्चा कर लेंगे, कुछ भी ना कुछ कर ही लेंगे, क्योंकि हम भारतीय हैं, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो अब बात करते हैं कि जियो सिनेमा जो है वो हमें फ्री में दिखा रहा है वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश। तो देखो, इतना जो मैंने आपको ये सब कहानी सुनाई, दुनिया भर की बातें, इनसे ज्यादा मतलब मत रखो। अब आ जाओ सीधा इंस्पेक्टर अविनाश पे कि इंस्पेक्टर अविनाश में क्या है। तो देखो, इंस्पेक्टर अविनाश जो है ये 90 के दशक की एक सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में एक इंस्पेक्टर अविनाश नाम से एक सर रहा करते थे, वहां पर वो उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, तो उनकी ड्यूटी थी। तो जब वो अपने कार्यकाल में थे तो उस वक्त वहां पर गुंडों का और माफियाओं का बड़ा आतंक रहा करता था। तो इस फिल्म में, इस कहानी में हमें उनकी पूरी कहानी दिखाई गई है कि जब इंस्पेक्टर अविनाश अपनी वहां पर ड्यूटी पर थे, जब वहां पर वो नियुक्त हुए थे, तब उनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी और उनको क्या क्या फेस करने को मिला था। कहानी है अविनाश सर की, क्योंकि जिस तरह से उस फिल्म में, इस वेब सीरीज में हमें दिखाया गया है, उनकी पूरी कहानी को दिखाया गया है कि वो किस तरह से उन्होंने गुंडों को, बदमाश को खत्म किया है, और वो सिर्फ अपने दिल की सुनते थे, अपने उनके अलग तेवर होते थे, वो किसी से डरते नहीं थे, किसी से दबते नहीं थे, उनकी भी इज्जत करते हुए चलते थे और कहीं ना कहीं इंसाफ भी सही बिल्कुल करते थे। जिस तरह से इस वेब सीरीज में आप देखेंगे, यकीन मानिए कि जब आप वेब सीरीज ये देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस वेब सीरीज के अंदर एक एपिसोड आता है, इसके अंदर कानपुर की 3 महिलाओं के साथ उनके घर में रात में घुसकर जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला भी होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज से 2 दशक पहले, यानी 90 के दशक में कुछ ऐसा भी हो रहा था। यानी कि इतना भयभीत करने वाला है कि जिन लोगों के साथ ये गुजरी होगी, आज तक वो अपने उस दर्द से नहीं निकल पाए होंगे। लेकिन हमने तो, आपने सिर्फ देखा है, अगर हम देख रहे हैं स्क्रीन पर तो हम भी भावुक हो उठते हैं, हमारी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वाकई में वो जो एपिसोड है, उसके अंदर जो सीन है, वो वाकई में देखने लायक है और वाकई में हमें भावुक कर देता है। वो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देखेंगे, मेरी गारंटी है कि आप भी भावुक हो जाएंगे, आपकी आंखों से भी आंसू आएंगे, तो आपने रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना भयानक, इतना खतरनाक मंजर हुआ था।
उस रात उस घर में 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था 3 अपराधियों ने। कुल मिला के इस एपिसोड में फिर आप देखते हैं कि वहां पर आपको ये सोचने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं कि इनके साथ होगा क्या। अगर ये तीनों अपराधी पकड़े जाएंगे तो क्या इनको जेल में डाला जाएगा, क्या इनको मारा जाएगा। तो ये काफी अच्छा वहां पे थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया गया है। और इंस्पेक्टर अविनाश सर ने जो इंसाफ किया था बिल्कुल सही किया था। उन तीनों को मार कर वहां पर उनको लटका दिया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो बलात्कारियों के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस घर में जाकर उन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था उनके लिए यही सजा बनती है। इस तरह से उस पूरी कहानी को दिखाया गया है कि उस वेब सीरीज के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या हो रहा था। वहां पे काफी गुंडों का, दबंगों का जमाना था। यूपी तो आप समझ ही सकते हैं कि वहां पर दबंगई तो भैया होनी है। तो इसके अंदर आपको अगर एक्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो रणदीप हुड्डा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। भैया रणदीप हुड्डा बहुत अच्छा एक्टर है, उसकी एक्टिंग पे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बस कभी कभार गलतियां ये हो जाती हैं, किसी होंगे चोंगे राइटर या डायरेक्टर के साथ वो उठ बैठ लेता है तो काम कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उसकी फिल्म डब्बे में चली जाती है। कभी कभी उससे काम सही हो नहीं पाता है क्योंकि वो लोगों को सही नहीं चुन पाता है। इस फिल्म के, इस वेब सीरीज के जो भी राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, वाकई में अच्छे से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है, अच्छे से कहानी लिखी है, एपिसोड वाइज एपिसोड बहुत अच्छे से बढ़ाया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि खींच दी गई है या कहीं का कुछ भी घुसेड़ दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से इंस्पेक्टर अविनाश सर की कहानी को उन्होंने दिखाया है पर्दे पर, स्क्रीन पर, वाकई में इंसाफ किया है कहानी के साथ पूरा। पूरी कहानी दर्शकों को समझ आती है कि ये कहानी कहां से शुरू हुई थी, कहां खत्म होती है। तो ये अगर देखा जाए तो कुल मिला के इंस्पेक्टर अविनाश एक बेहतरीन वेब सीरीज है। अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि 90 के दशक में जब हम लोग छोटे बच्चे थे, हमारी जैसे उम्र के लोग जब बच्चे थे, तो उस वक्त इस दुनिया में, इस देश में क्या क्या हो रहा था, यूपी में क्या हो रहा था। तो ये चीज आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी और यह भी आपको समझ में आएगा कि इतने दिलदार और जाबाज ऐसे भी इंस्पेक्टर हुआ करते थे उस वक्त में, उस दौर में यूपी पुलिस में। तो इंस्पेक्टर अविनाश एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है। मैं तो इसको आपको फुली रिकमेंड करूंगा कि आपको एक बार देखनी जरूर चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात कर लेते हैं कि इस वेब सीरीज का सीजन 2 आएगा कि नहीं आएगा। देखो, जिस तरह से पब्लिक सीजन 1 को पसंद कर रही है, काफी अच्छी हाइप मिल रही है अब इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज को, तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह से उस कहानी का जो अंत किया गया है, जहां पर छोड़ा गया है, तो लोगों के मन में वाकई में क्यूरियोसिटी है कि इसके आगे क्या होना चाहिए। तो सीजन 2 आना तो तय है, पक्का है, क्योंकि सीजन 1 को अच्छी खासी सफलता मिली है और वेब सीरीज काफी अच्छी है। क्योंकि अभी जिस तरह से कहानी आगे बढ़ी है और जहां पर 8 एपिसोड इनके खत्म होते हैं, तो वहां पर तो अभी कहानी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मध्यांतर तक पहुंची है, यानी बीच में पहुंची है। अभी इसके आगे बहुत कहानी बढ़नी है, अभी बहुत कुछ होना है। अभी शेख साहब के साथ क्या होना है, होम मिनिस्टर साहब के साथ क्या होना है, ये बहुत कुछ देखना बाकी है। तो फिक्र करना हमारी फितरत में ही नहीं, लेकिन आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि सियासत में हुकूमतें बदलती। मुझे नहीं लगता कि ये जो मेकर्स हैं जिन्होंने इस वेब सीरीज को बनाया है वो आगे सीजन 2 नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर नहीं बनाते हैं तो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। क्योंकि इंस्पेक्टर अविनाश सर के ऊपर जो अगर कहानी तुमने बनाई है, जिस वेब सीरीज को अगर बनाया है, तो उसको पूरा दिखाना चाहिए। अभी ऐसा लगता है कि ये कहानी आधी हुई है, आधा ही दिखाया है। तो दोस्तों, मुझे 100% यकीन है कि इस वेब सीरीज का सीजन 2 आना तय है और आएगा। हो सकता है कि 2024 के बीच में आए या फिर जो 2024 के लास्ट में आए, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर देखा तो सीजन 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि बेहतरीन वेब सीरीज है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जियो सिनेमा पर जाकर आप देखिए, वहां पर आपको बहुत अच्छा देखने में लगेगा। वहां पर आपको वेब सीरीज मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में देखने को। फिर भी अगर आपने देख रखी है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपकी इस वीडियो पर और इस वेब सीरीज पर और पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।